हाय फ्रेंड्स, हमारे ज्ञानदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऋषि अष्टावक्र के बारे में बता रही हूँ, जो राजा जनक जी के गुरु भी माने जाते हैं। अष्टावक्र की माता का नाम सुजाता था। उनके पिता कठोर वेद पाठी और प्रकांड पंडित थे तथा उद्दालक ऋषि के शिष्य और दामाद थे। राज्य में उनसे कोई शास्त्र में जीत नहीं सकता था। अष्टावक्र जब गर्भ में थे तब रोज उनके पिता से वेद सुनते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और गर्व से ही कह बैठे, रुको, यह सब बकवास है। शास्त्र में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्द का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता क्रोधित हो गए। पंडित का अहंकार जाग उठा। जो अभी गर्भ में ही है, उसने उनके ज्ञान पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया। पिता तिलमिला गया। उन्हीं का यह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा था, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में अभिशाप दे दिया, जा, जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। पिता ने क्रोध में शरीर का विक्षिप्त कर दिया। उन्हें जरा भी दया नहीं आई। ऐसा पिता के होने का क्या मूल्य है, जो अपने पुत्र को श्राप दे? अष्टावक्र का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। उन्होंने तो अपने विचार ही प्रकट किया था। लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि लोग अपने अपने शास्त्रों के प्रति कितने कट्टर होते हैं। पिता के इस श्राप के बावजूद अष्टावक्र पिता भक्त थे। जब वे 12 वर्ष के थे तब राज्य के राजा जनक ने विशाल शास्त्र सम्मेलन का आयोजन किया। सारे देश के प्रकांड पंडितों को निमंत्रण दिया गया। चूंकि अष्टावक्र के पिता भी प्रकांड पंडित और शास्त्रज्ञ थे, तो उन्हें भी विशेष आमंत्रित किया गया। जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गायें बांध दी। गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए और कह दिया कि जो भी विवाद में विजेता होगा वह यह गाय हाँ कर ले जाए। संध्या होते होते खबर आई कि अष्टावक्र के पिता हार रहे हैं। सबसे जीत तो चुके थे, लेकिन बंदी नाम का एक पंडित से हारने की स्थिति में पहुंच गए थे। पिता के हारने की स्थिति तय हो चुकी थी। जब हारे या तब हारे, यह खबर सुनकर अष्टावक्र खेल की राह छोड़कर राजमहल पहुंच गए। अष्टावक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र का यह नज़ारा देखकर सभाजनों से भी ज़्यादा जोर से खिलखिलाकर हंसे। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं, यह तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटे तेरे हंसने का क्या कारण बता। अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। आश्चर्य, ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। तब अवाक रह गए राजा जनक, खुद भी सन रह गए। उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, चमार, तेरा मतलब क्या है? अष्टावक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। ये चमार है, चमड़े की पाठी है। इन्हें मेरे जैसा सीधा साधा आदमी दिखाई नहीं पड़ता। इनको मेरा आरा तिरछा शरीर ही दिखाई देता है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से आकाश कहीं फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है, इनकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं, वे चमार नहीं तो क्या है? यह सुनकर मिथिला देश के नरेश एवं भगवान राम के ससुर राजा जनक सन रह गए। जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक है, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस दिया। राजा जनक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। देश का सबसे बड़ा ताम झाम, सबसे सुंदर गाय, सबसे महंगे हीरे जवाहरात, सबसे विद्वान पंडित और सारे संसार में इसी कार्यक्रम का समाचार, और सिर्फ एक ही झटके में सब कुछ खत्म। जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। सभा भंग हो गई। रात भर राजा जनक सो न सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टावक्र खेलते हुए नजर आया। वे अपने घोड़े से उतरे
और उस बालक के चरणों में गिर पड़े। कहा, आपने मेरी नींद तोड़ दी। आप में ज़रूर कुछ बात है। आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं तो वे कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु, आप मुझे ज्ञान दो। इसकी दूसरी कथा है कि इसके अलावा भी एक कथा है कि वंदनी से हारे जाने के परिणाम स्वरूप उनके पिता को जल में डुबो दिया था। पिता के न होने के कारण अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को अपने पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझते थे। माता सुजाता द्वारा उन्हें उनके पिता का सच बताए जाने के बाद वे अपने मामा श्वेतकेतु के साथ वंदनी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की सभा में पहुंचे और उन्होंने वंदनी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। राजा जनक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कई प्रश्न पूछे। जब अष्टावक्र ने सभी का उत्तर दे दिया तब उन्होंने वंदनी से शास्त्रार्थ की आज्ञा दी और उन्होंने वंदनी को हरा दिया। शास्त्रार्थ से वंदनी को हारने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, यह हार गया है, अतएव इसे भी मेरे पिता की तरह जल में डुबो दिया जाए। जब वंदनी कहने लगे कि राजन, मैं तो वरुण का पुत्र हूँ, मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मण को अपने पिता के पास भेज दिया है, मैं तत्क्षण ही उन्हें सभी को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वंदनी के इतना कहते ही जल में डूबे गए सभी ब्राह्मण जनक को सभा में पुनः प्रकट हो गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोर भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता को चरण स्पर्श किए। कहोर ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को गले लगाकर कहा कि तुम जाकर समांगा नदी में स्नान करो, उक्त स्नान से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। ये हुई रहस्य अष्टावक्र की कहानी। अगर यह कथा आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।